December. Zohaib finishes it off. Pakistan, the inaugural Baseball United Arab Classic champions. इस चैनल पे आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी वो सारी क्रिकेट रिलेटेड है, लेकिन हमारा जो जनरल पर्पस है, जो हमारा एम है, वो है सारे स्पोर्ट्स को कवर करना। और आज हम कवर करेंगे बेसबॉल को, और वो भी स्पेसिफिकली पाकिस्तान की जीत को। और सिर्फ ये नहीं, आज हम अपने व्यूअर्स को बेसबॉल से फैमिलियर करवाएंगे और कुछ रूल्स बताएंगे, कुछ बेसिक रूल्स बताएंगे बेसबॉल के हवाले से। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने एक टूर्नामेंट जीता था बेसबॉल का, और उसका नाम है अरब क्लासिक। तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसा टूर्नामेंट है और ये पहली दफ़ा हो रहा है या क्या है, इसके बारे में आपको शायद इतनी मालूमात ना हो। तो मैं पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो अरब क्लासिक का टूर्नामेंट है ये कराया जा रहा है बेसबॉल यूनाइटेड की तरफ से, और ये पहली दफ़ा हो रहा है। अब ये बेसबॉल यूनाइटेड क्या है? बेसबॉल यूनाइटेड एक लीग है, समझ लें मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए एक लीग बनाई गई है, और इसमें सारे क्लब्स वो खेलते हैं जो कि मिडिल ईस्ट और एशिया के होते हैं। अभी इसमें दो क्लब्स जैसे आपको मेंशन करूं, वो है मुंबई कोबरा और कराची मोनार्क। तो ये दो क्लब्स हैं, एक कराची आपको पता है मोनार्क है पाकिस्तान से, और मुंबई कोबरा इंडिया से। तो ये क्लब्स ऑलरेडी खेल रहे हैं इस लीग में, लेकिन जो अरब क्लासिक टूर्नामेंट इन लोगों ने लॉन्च करवाया है, ये फर्स्ट टाइम करवाया है बेसबॉल यूनाइटेड ने, और स्पेसिफिकली ये कंट्रीज़ का टूर्नामेंट है। इसमें 9 कंट्रीज़ की टीम शामिल थी। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फ़लस्तीन, सऊदी अरब और यूएई, जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, ये सारी टीम्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी। और पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट अनडिफीटेड जीता है। एक दफ़ा भी पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में नहीं हारा। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीता है अनडिफीटेड, बल्कि पाकिस्तान ने जो भी मैचेस जीते हैं वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है, और इससे हमें एक उम्मीद आती है, खुशी आती है पाकिस्तान की बेसबॉल को देखते हुए। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में सबसे मशहूर गेम है क्रिकेट, इवन इंडिया में भी। और पाकिस्तान में बेसबॉल अगर हम बात करें तो बेसबॉल शायद 1% 2% खेली जाती होगी। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बेसबॉल नहीं खेली जाती, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने काम किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के कोचेज़ और जो भी फेडरेशन है उन्होंने ट्रेनिंग की है अपनी टीम की, और पूरी टीम को तैयार किया जिस तरीके से टूर्नामेंट के लिए, तो ये इस पे क्रेडिट बनता है। हमारी पूरी जो भी टीम है, जो भी बोर्ड है बेसबॉल का, उसको क्रेडिट बनता है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बेसबॉल हिस्ट्री को अगर हम देखें तो पाकिस्तान काफ़ी टाइटल्स जीत चुका है, और पिछले साल 2023 के जनवरी में पाकिस्तान जीता है वेस्ट एशिया कप। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बेसबॉल के लिए। और अब जाके पाकिस्तान एक नया टूर्नामेंट जीत चुका है अरब क्लासिक, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट अगर होगी स्पोर्ट्स में तो वो ये होगी। पाकिस्तान का अगर आपको मैं रन बताऊं पूरा टूर्नामेंट में, जिस टीमों को जिस तरीके से पाकिस्तान हराता हुआ आया है, अगर मैं आपको ये मेंशन करूं तो शायद आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएं। तो ये ज़रा आप मुलाहिजा फरमाइए, पाकिस्तान ने ग्रुप मैच में हराया है इंडिया को, मतलब अपना जो राइवल है उसको हराया है 12-0 के मार्जिन से, मतलब 12-0 इतने बड़े मार्जिन से हराया है। और उसके बाद अफगानिस्तान को हराया है 17-1 के मार्जिन से, फिर बांग्लादेश को हराया 10-0 के मार्जिन से, और फिर श्रीलंका को सेमीफाइनल में हराया 3-0 के मार्जिन से, और फिर पाकिस्तान पहुंचा फाइनल में, और फाइनल में मैच होता है यूएई के अगेंस्ट, और यूएई को पाकिस्तान हराता है 12-1 से। तो ये सारे जो आपको मैंने स्कोर्स बताए हैं, ये सारे स्कोर्स देख के आप बहुत ज़्यादा शॉक हुए होंगे, क्योंकि देखें पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे बेसबॉल शायद 1 और 2% ही खेली जाती है, और वहाँ से रॉ टैलेंट लेकर आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेली जाती है, और वहाँ से अगर रॉ टैलेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रॉ टैलेंट वहीं से आता है। तो रॉ टैलेंट अगर आ रहा है तो फिर आपको सपोर्ट होती है, अपने स्पोर्ट्स में आपको मदद होती है और आपकी टीम अच्छी बन सकती है। लेकिन अगर बेसबॉल की बात करें
कम लोग खेलते हैं पाकिस्तान में, तो इसका मतलब कि रॉ टैलेंट भी पाकिस्तान में बेसबॉल का कम है। लेकिन इसमें क्रेडिट जो बनता है ना, वो जो ट्रेनिंग स्टाफ है, जो कोच है और जो भी टीम है जिसने काम किया पाकिस्तान की बेसबॉल को आगे लेके जाने के लिए, उनको क्रेडिट बनता है। और ये जीत पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों से लिखी जाएगी। तो चले अब बात करते हैं बेसबॉल गेम के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस गेम को शायद इतना समझते ना हो, तो अब हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो आप लोगों को जैसे पता है कि क्रिकेट और बेसबॉल दोनों मिलता जुलता गेम है, तो दोनों को कंपेयर करते हुए आप लोगों को समझाएंगे बेसबॉल में क्या होता है। अच्छा, बेसबॉल और क्रिकेट में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों गेम बैट और बॉल से खेली जाती है और दोनों गेम्स में जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाता है वही टीम जीतती है। लेकिन क्रिकेट और बेसबॉल में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो अभी हम इस पर भी नज़र मारते हैं। क्रिकेट में आप लोगों को पता है 11 प्लेयर्स की टीम होती है, बेसबॉल में होती है 9 प्लेयर्स की टीम। क्रिकेट में क्रिकेट बैट यूज़ होता है, जबकि बेसबॉल में बेसबॉल बैट यूज़ होता है। जो बेसबॉल बैट है ना, वो एक छोटा उसका सरफेस एरिया होता है, मतलब वो ज़्यादा उसमें आपको हिटिंग करना मुश्किल हो सकती है। अच्छा, क्रिकेट में बॉलर को तो बॉलर कहते हैं, लेकिन बेसबॉल में बॉलर को कहते हैं पिचर, और जो बैट्समैन होता है वो दोनों में बैटर ही कहते हैं दोनों को। लेकिन जो क्रिकेट में विकेट कीपर कहते हैं, उस बंदे को बेसबॉल में कहते हैं कैचर। और बेसबॉल में बॉलिंग करने का अंदाज भी अलग है। क्रिकेट में तो आपको पता है कि बॉल को आपको बाउंस कराना पड़ता है, टिप पर खिलाना पड़ता है। अगर आप आम ज़बान में पूछें तो जब तक बॉल सरफेस पर टच नहीं होगी तो बॉलिंग वो कहलाई नहीं जाती। आप लोगों को पता है कि फुल टॉस जो है वो रिकमेंडेबल नहीं होती। क्रिकेट में आपको हमेशा बाउंस करानी पड़ती, पिच कराना पड़ता है बॉल को। लेकिन बेसबॉल में ऐसा नहीं है। बेसबॉल में अगर आप क्रिकेट के ज़माने से समझाऊँ तो फुल टॉस आपको फेंकनी पड़ेगी, बॉल बैट्समैन की तरफ फुल टॉस फेंकनी पड़ेगी, और उसकी भी लेंथ है। उसकी लेंथ ये है कि बैट्समैन के वेस्ट से लेके बेस्ट बैट के नी तक अगर आप बॉल कराते हैं तो वो वैलिड होगी। लेकिन अगर उससे नीचे या उससे ऊपर हाइट की बॉल आप करवाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगी बेसबॉल में। और अगर हम विड्थ की बात करें तो वो भी, जैसे आपको पता है कि अगर क्रिकेट में अगर आप बहुत ज़्यादा बॉल को दूर फेंकते हैं बैट्समैन से तो वो वाइड हो जाती है। लेकिन इसमें भी यही होता है। बेसबॉल में बहुत ही एक छोटा सा एरिया मिलता है जहाँ पर आपको बॉल करवानी पड़ती है बैट्समैन को, मतलब बैट्समैन के स्लॉट में बॉलिंग करानी पड़ती है, अगर हम क्रिकेट टर्म्स में ये बात करते हैं। अच्छा, वेज ऑफ डिसमिसल भी क्रिकेट और बेसबॉल में थोड़े से डिफरेंट हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे अगर फील्डर कैच पकड़ लेगा तो वो बैट्समैन आउट हो जाएगा, तो बेसबॉल में भी यही है और क्रिकेट में भी यही है। लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट है। जैसे रन आउट की अगर बात करें क्रिकेट में, तो जब फील्डर बॉल को फेंकता है और वो स्टंप्स को हिट करती है तो वो रन आउट होता है। लेकिन बेसबॉल में क्या होता है, बेसबॉल में होते हैं 4 बेसेस, और 4 बेसेस में आपको रन करना होता है। चारों बेसेस में रन करेंगे तो फिर आपका 1 रन काउंट होगा। मतलब जैसे रन इन बिटवीन द विकेट्स होती है क्रिकेट में, वैसे नहीं होता। मतलब बेसबॉल में आपकी 4 बेसेस होते हैं, आपको चारों को क्रॉस करेंगे तो 1 रन मिलेगा। अब आपके ऊपर है कि आप अगर एक बेस क्रॉस करते हैं तो अगली बारी में आप बाकी बेस भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बेस क्रॉस करेंगे तो दूसरा जो आपका बैटर है ना वो स्ट्राइक पे आ जाएगा। फिर आप जब तक 4 बेसिस क्रॉस नहीं करेंगे जब तक आपकी खेलने की बारी नहीं आएगी, मतलब आप स्ट्राइक में जब तक नहीं आएंगे। और इसी दौरान अगर आपने एक बेस से दूसरे बेस रन करते हुए अगर आप ना पहुंच पाए पहले, और आपसे पहले अगर फील्डर पहुंच जाता है वहां पे, तो आप आउट हो जाओगे। और सिर्फ ये नहीं, फील्डर आपको टच करके, अगर उसके हाथ में बॉल है, वो आपको टैग करके, टैग का मतलब टच करके आपको आउट कर सकता है अगर उसके हाथ में बॉल है तो। अगर नहीं है तो फिर वो आउट नहीं हो सकता। तो ये भी काफ़ी मुनफरिद तरीके हैं बेसबॉल में आउट करने के। अच्छा, आपको पता है क्रिकेट में बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के बाहर क्रिकेट नहीं होती, उसके अंदर ही क्रिकेट होती है। तो बेसबॉल में एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर ही बेसबॉल खेली जाती है, उसके बाहर बॉल नहीं जानी चाहिए, और वो होती है फाउल लाइन। फाउल लाइन के अगर उस पर बॉल गई तो वो फिर नहीं काउंट होगी। वो एरिया बेसबॉल में नहीं आता, सिर्फ छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे बेसबॉल खेली जाती है। अच्छा, क्रिकेट में आप लोगों को पता है कि 2 इनिंग्स होती हैं। पहली इनिंग में पहली टीम की बैटिंग होती है, दूसरी इनिंग में दूसरी टीम की बैटिंग होती है। तो इस तरीके से दोनों टीम को बैटिंग और बॉलिंग करने का मौका मिल जाता है। लेकिन बेसबॉल पे इनिंग का मतलब डिफरेंट होता है।
बेसबॉल में एक इनिंग में दोनों टीम्स को बैटिंग मिलती है। जब दोनों टीम्स को बैटिंग मिलती है तो वो एक इनिंग कहलाती है, और इसी तरीके से 9 इनिंग्स होती हैं बेसबॉल में। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि ये 9 इनिंग का गेम है, ये तो काफ़ी टाइम लेता होगा ख़त्म होने में, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है क्रिकेट में एक इनिंग जब खत्म होगी जब 10 विकेट्स गिरेगी, लेकिन बेसबॉल में क्या होता है कि एक जो बैटिंग है टीम की वो कब खत्म होती है? वो जब खत्म होती है जब 3 विकेट्स गिर जाती है, मतलब 3 बैट्समैन आउट हो जाते हैं, तो आधी इनिंग जो है वो खत्म हो जाती है। अब दूसरी टीम की बैटिंग आएगी। अच्छा, क्रिकेट में आप लोगों को पता है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे एक ही प्लेयर होगा, लेकिन बेसबॉल में आपके 2 प्लेयर हो सकते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड में। अब नॉन स्ट्राइकर एंड तो क्रिकेट टर्म से मैंने बोला, लेकिन इसमें बेसबॉल में जो आपके बेसेस होते हैं, इसमें एक बेस में एक ही प्लेयर खड़ा हो सकता है, मतलब एक ही प्लेयर ऑक्यूपाई कर सकता है एक ही बेस को। बाकी जो प्लेयर है अगर वो रनिंग एंड पे है, क्योंकि आपको पता है अगर 2 प्लेयर हैं रनिंग एंड में तो एक प्लेयर तो एक बेस कर लेगा भाग के, लेकिन दूसरे प्लेयर को मजीद भागना पड़ेगा। अगर उसको रन बनाना है तो मजीद उसको भागना पड़ेगा। आगे वाले बेस पे खड़ा हो सकता है, लेकिन वो उस बेस पे जिस पे उसका साथी खड़ा हुआ है वहाँ पे वो खड़ा नहीं हो सकता, या अलाउ नहीं है बेसबॉल में। अच्छा, क्रिकेट में आपको पता है कि अगर बॉल को बाउंड्री के पार फेंक दो तो वो छक्का हो जाएगा, अगर ग्राउंडेड शॉट फेंको तो वो चौका हो जाएगा अगर बाउंड्री पे टच कर जाता है। लेकिन बेसबॉल में अगर आप हिट करते हो और वो प्लेइंग जो फील्ड है उससे बाहर चले जाती है बॉल, तो वो आपको एक होम रन देगा। अच्छा, ये होम रन आखिर है क्या, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जिस बैट्समैन ने वो शॉट खेला है उसको तो 1 रन गारंटीड मिलेगा, लेकिन अगर उसके साथ दूसरे प्लेयर्स रनिंग एंड पे हैं, मतलब 1 या 2 प्लेयर हैं, तो वो भी भाग के रन बना सकते हैं एक्स्ट्रा, जब तक कि बॉल वापसी नहीं आती। अगर एक रनर है तो फिर वो 2 रन बना लेंगे। देखें, क्योंकि आपके पास जो जिस बैटर ने रन बनाया उसको तो 1 रन मिल ही गया। उसके बाद जो रनिंग एंड पे बंदा है वो भी भागता है, तो वो जब 4 बेसिस क्रॉस कर लेता है, उसके जब 4 बेसिस कंप्लीट हो जाते हैं तो वो टीम को एक और रन दे देता है, तो वो होम रन 2 रन पे मुश्तमिल हो जाएगा। इस तरीके से वो होम रन का कॉन्सेप्ट है बेसबॉल में। अगर 2 रनर हैं तो फिर आपको 3 रन मिल जाएंगे, क्योंकि 2 रनर हैं और वो दोनों रनर्स जब 4 बेसिस कंप्लीट करेंगे तो फिर 2 रन क्या 3 रन आपको मिल जाएंगे आपकी टीम को। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा पाकिस्तान ने भाई किसी को 12-0 हराया है, किसी को जो है 12-1, किसी को 10-0 हराया है। तो ये जो 10 नंबर जो है ना, ये रन्स हैं जो पाकिस्तान ने बनाए हैं, और जो बाकी टीम ने बनाए हैं वो उसके ऑपोजिट जो रन्स है, जैसे अगर 10-0 तो 0 वाले रन ऑपोजिट टीम ने बनाए हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ने कितनी मेहनत की है और बाकी टीम को खेलने नहीं दिया, बिल्कुल रन बनाने नहीं दिया। तो इसमें आपको पाकिस्तान को क्रेडिट बनता है भाई, बहुत ज़्यादा क्रेडिट बनता है। और ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि हमारी जो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको बेसिक नॉलेज कम से कम हो बेसबॉल के बारे में, क्योंकि हमारी टीम इतना अच्छी अचीवमेंट, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर चुकी है और इससे पहले भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर चुकी है। लेकिन अगर हम एज अ फैन हमें नहीं पता हो बेसबॉल के बारे में तो फिर थोड़ा अजीब लगेगा मामला। तो इसीलिए हमें बेसबॉल के बारे में और सीखना चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक और क्रेडिट दूंगा बेसबॉल यूनाइटेड को। बेसबॉल यूनाइटेड, ये जो आपको मैंने लीग का नाम बताया जिसने अरब क्लासिक को अरेंज किया है, ये क्रेडिट बनता है उस लीग को, क्योंकि उन्होंने ये मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन में ये जो लीग है, ये जो कंपटीशन है, ये इंट्रोड्यूस कराया। ये बल्कि पूरा जो बेसबॉल है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, और यहाँ पे लोग अब बेसबॉल से फैमिलियर होना शुरू हुए हैं, लोगों को इंटरेस्ट पैदा होना शुरू है बेसबॉल में। तो ये सारा क्रेडिट जो है ये जाता है बेसबॉल यूनाइटेड को। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपने मजीद कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। और ये वीडियो पे जो आपकी राय है, या इस बेसबॉल पे जो पाकिस्तान की अचीवमेंट पे जो आपकी राय है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।